ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। हिंसक प्रतिक्रियाएं तो सबने की है, हम मानते हैं, हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं कि हम भी गोमाता के लिए गाड़ियों में आग लगाए हैं, हम भी जेल गए हैं, बहुत क्रांतिकारी भाषण दिए हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, तलवार उठा लेंगे गाय के लिए, वो हम सब ने कर लिया, करके देख लिया। लेकिन बात यही आई कि हमारे शास्त्र ही कहते हैं, यदि वैदिक रूप में भी देखा जाए तो संत बहुत पारंगत होते हैं। आपके भाषा में पारंगत नहीं होंगे, लेकिन वेद शास्त्रों के जो बिल्कुल रिसर्च है उस पर तो पारंगत होते हैं। तो निर्णय निकाला गया कि राजा जो होता है वो भी भगवान का रूप होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मैं नरों में नराधिप हूँ, राजा हूँ। तो क्यों ना भगवान का ही स्वरूप, हम भगवान को कहाँ ढूंढेंगे? गौ माता के लिए हमारे मन में पीड़ा है, वेदना है कि हम अब गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा रोल किसका है, सरकार का, समाज का? देखिए, राम जन्मभूमि का निर्माण बाधित था, हुआ, धारा 370 कठिन लगता था, और भी बहुत सारे देश में कुछ कुछ कार्य हुए हैं जिसमें राम जन्मभूमि का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा माना जाता है। तो वो तो कोर्ट से हुआ, तो एक हमारा नहीं, कोर्ट से होना होता तो बहुत पहले हो जाता। अब ये तो बोलने का विषय है, निर्णय करवाया गया है।
लेकिन उसको ठीक ऑन है, क्यों नहीं करती बीजेपी कभी? ठीक है, ये क्यों नहीं कोई- कहती कि हमने बनवा दिया कोई मंदिर? दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं कहने के बाद भी तो दिख ही रहा है सबको। हम्म। तो हमारा कहना है क्यों नारे चले हैं पूरे चुनाव में, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, तो कौन चला रहा है गाने गाने बजे ये कौन चला रहा है गाने? तो ये गाने बजाने वाला कौन है? और हम तो खैर बहुत दूर गुलगुले रहते ही हैं, खाना है और हम तो गुड़ से बहुत ही दूर परहेज रहते हैं इन करना सब चीज़ों से, लेकिन बहुत से संत भी हैं जो खुल जी। करके सामने आकर के और ये सब प्रमोट करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि एक आशा बंधी संतों को कि संभवतः वर्तमान की जो सरकार है योग्य है, जिनसे हम गौ माता के लिए बोल सकते हैं। एक अयोग्य सरकार, ये तो योग्य कह रहे हैं आप विष्णुदेव सरकार को, मोदी सरकार को योग्य बोल रहे हैं ना? मैंने तो ऐसा नहीं अभी कहा, आपने बोला योग्य सरकार। मैंने वर्तमान काल के राजा को वर्तमान कहा। के दोनों ही राजा भाजपा के हैं, नरेंद्र मोदी भी हमने और विष्णुदेव साय भी। हमने राजा शब्द का उपयोग किया है, किसी पार्टी का नहीं। एक बात आपने ध्यान बोला ना रखिए। राजा मतलब जो राजनीति बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल, जो इस समय केंद्र पे राज्य है, को, जो केंद्र पे है जी हाँ। उसको हम तो इससे पहले जो थे भूपेश बघेल, वो गौठान लेकर आए थे। एक बिल्कुल, बड़ा कॉन्सेप्ट, ये बड़ा प्रादेशिक ही विषय आ गया, मतलब ये प्रादेशिक विषय आ गया। बड़ा ही हरा हरा ख्याल लगता था, ये गौठान से प्रादेशिक विषय गायें आ बच गया। जाएंगी, कैसा था वो? अभी हम केंद्रीय लेवल पे बात करें कि जो अगर हम गौठान की संतों ने बात पूरे करें, देश के लिए निर्णय लिया, जी। मैं उस विषय को थोड़ा सा पूरा जी कर लूं। जी जी संतों ने जब पूरे देश के लिए अभियान का विषय लिया तो यही निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम प्रार्थना के रूप पे इसको लें। जी। तो ये अभियान किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम्म। कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सीधी सीधी बात है, पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, हम वर्तमान में जो सरकार है उससे मांग करते हैं जी कि ये 3 बातें हैं, ये किया जाए। जी गौ माता को राष्ट्र माता, अखिल गौवंश की हत्या बंद हो, गौ रक्षा का अलग से कानून मंत्रालय उनकी चिंता की जाए, जिसमें संवर्धन का विषय भी आएगा। जी हाँ, देखिए शोध भी आए। जब हम किसी को सम्मान देते हैं, यदि आपके यहाँ परिसीमन होगा और 20 सीट विधानसभा की बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है कि विधानसभा की सीट भी बढ़ाई जाएगी, विधायकों के निवास भी सोचे जाएंगे, गेस्ट हाउस भी सब कुछ सोचे सोचा है, जाएंगे। समेकित रूप तो से गौ सोचा है। माता राष्ट्र माता होने पर गौ माता की सारी चीजें सोची जाएंगी कि उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, सूखा तो गौठान चारा में यही सब जलाया चीजें तो नहीं सोची जाना गई थी। चाहिए। फिर चाहे किसी भी पार्टी ने किसी प्रदेश एक में, गौठान स्कीम थी यहाँ इसीलिए कह छत्तीसगढ़ रहा हूं, की, इसीलिए उसी छत्तीसगढ़ की मुद्दे पे आ स्कीम रहा थी। हूँ कि मान लीजिए कहीं पर जी किसी राज्य शासन ने गाय के लिए अच्छी योजना बनाई होगी, जी। वो किसी भी पार्टी ने बनाई होगी, उसको फिर प्राथमिकता के तौर पे उठाया कैसी जाए। थी वैसे आपके? उसमें पानी का प्रबंध भी था, गाय के लिए चारे का हाँ। प्रबंध भी था, गौमूत्र अब का भी बात विक्रय आती होता है, था, गोबर का भी विक्रय होता था, गौठान बताए जो कागज बता रहे हैं। चलिए मैं अब practical बात छत्तीसगढ़ कर की रहा हूं। बात कागज आपने रख बता दी रहे हैं, है, कैसी थी वो क्योंकि योजना? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़िया हूँ, जी। और छत्तीसगढ़ में हमने 2 परिवर्तन अभी देखे हैं। जी एक बड़ा परिवर्तन हमने देखा था कि गोचर भूमि की मांग कर रहे थे, गौचारण भूमि मुक्त होना चाहिए ये कह रहे थे, और लगातार 15 वर्षों से रमन सिंह जी की सरकार थी, और मुझसे अधिक कौन जानेगा, मैं बहुत नज़दीकी रहा हूँ इन जी। सरकारों के, बहुत नज़दीकी कार्यों में। जी। तो हमने भी कई बार एक 16 पृष्ठ का प्रतिवेदन भी बनवा करके और हमने दिया था। पूर्व अध्यक्ष थे गौ सेवा आयोग के महेंद्र बम जी, मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग के, तो उनके द्वारा रचित था वो, तो हमने उसका एक नया रूप बना करके भी रमन जी को दिया था। और ये जितनी मांग थी संभवतः जैसा वो कहते हैं बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं वो 16 पृष्ठ का जो एक बना के दिया गया था उसके इर्द गिर्द उसको अक्षरशः भूपेश बघेल जी ने उठाया, वो अच्छा था। और हमने अभी कई जगह भरे मंचों में, देखिए फिर वही कह रहा हूँ, मुझे ना भाजपा का मतलब है ना कांग्रेस का, गौठान से तो मतलब है ना, देखिए गौठान हमने जो कई स्कीम जगह भरे मंच पे कहा जी कि भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किया, हजारों एकड़ जमीन गौ माता के लिए सुरक्षित कर दी। जी जी। ये गौठान नहीं है, इन्होंने तो बदल दिया ना, अब बात आती है, इन्होंने आते ही change कर गौठान दिया। बनाया तो गया, लेकिन क्या गौठान बनाने के बाद उसको संचालित किया गया? संवारा नहीं गया वो। क्या उससे किसी गौ माता का भला हुआ? देखिए 10-20 गाय को ठूंस देना, वो गोबर पैदा कर लेना, या वहाँ पैरा इकट्ठा कर देना, फिर वहाँ महिला समूह को बैठा देना, फिर सब्जी पैदा करना, ये गौ संवर्धन नहीं है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो गौ सम्मान आवाहन अभियान है, ये जैसे हम कहते हैं आर पार, जी इसकी योजना केवल 27 अप्रैल नहीं है वरुण जी, 3 चरण पे है। जी हाँ। अब हम उन 3 चरणों को भी बता देते हैं। 27 अप्रैल पहला चरण है, लेकिन सभी संतों का और गौ भक्तों का विचार है और हमारा प्रयास पूरा है। अब ये 27 अप्रैल को दिखेगा, जी जी। कुछ चीज़ें पहले नहीं दिखती हैं, और जब जी। वो भगवती कार्य हो ना, हाँ हाँ, जब वो ईश्वरीय कार्य हो, भागवतिक कार्यों में तो चरण बहुत होते हैं। वो लोगों को समझ नहीं आता है। जी हाँ।
है ना। जी। तो इसलिए मेरा कहना है कि प्रथम चरण ही इतना प्रबल होगा, इतना विश्वास हमको गौ माता पर है। और किसी पे मतलब नहीं। प्रबल से तात्पर्य क्या है? प्रबल कोई से मतलब है बहुत हस्ताक्षर उपद्रव होने बहुत- वाला है, बहुत या ज्यादा भीड़ होगा, होने वाली है, भीड़ से है मतलब। कोई देखिए, चीख पुकार सीधी सी उपद्रव बात- प्रशासन के लिए नहीं, कोई नहीं, चुनौती हम तो तो नहीं है? देखिए अभी छत्तीसगढ़ की शांतिपूर्ण। हम बात करें जी। तो हम बालोद जिला में रहते हैं। बालोद जिला में तो हमने जितने 8 तहसील हैं वहाँ पर एक निवेदन किया और स्वीकार भी किया गया कि तहसीलों में गौ माता आ रही है, जी। गौ भक्त आ रहे हैं। हाँ। और वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी बात चल रही है सरकार से कि सभी जो तहसील हैं, 250 तहसील हैं, वहाँ साक्षात गौ माता आगे रहेंगी। संकीर्तन यात्रा है, गौ भक्त आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण के स्वरूप में सजे रहेंगे। तो जैसे आप रामनवमी की जुलूस, दशहरा के जुलूस का स्वागत करते हैं राजनीतिक पार्टियां या वर्तमान सरकार के लोग, वैसे ही हर तहसील में इन गौ भक्तों, गौ माता का स्वागत होना चाहिए, जी। पूजन होना चाहिए। एक जागरूकता की कैंपेन है ये। तो इससे ये होगा कि ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये प्रार्थना पत्र जा रहा है और हम सबकी जितनी बड़ी भागीदारी होगी। जी जी। अभी अपन बाहर जब बैठे थे गेस्ट रूम में, जी, तो आप बता रहे थे हम 50 करोड़ पत्र लिखवाएंगे मोदी जी को। हस्ताक्षर। हाँ, हस्ताक्षर अभियान चलाएं, 50 करोड़ हस्ताक्षर। जी। 50 करोड़ बहुत बड़ा फिगर बहुत बड़ा होता है। आधी आबादी भारत की होती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये कैसे संभव करेंगे आप इसको? ये बहुत कुछ संभव हो चुका है। पूरी गणना तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। 25 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उम्मीद करते हैं उस दिन तक हम बताएंगे। पूरे भारतवर्ष मतलब से, कैसे करवा रहे हैं? हस्ताक्षर देखिए, जाके करवा देते हैं देखिए, उनके लोग अपने मन पूरे से पूरे सोचते हैं। भारतवर्ष से किसी को पता नहीं था कि राम मंदिर के लिए इतना पैसा आएगा। जी जी। लेकिन वो अंदर अंदर गांव में चल रहा था, घर घर में चल रहा था, एक एक घर में जाकर के दस्तक दे करके लोगों से कराया जा रहा था। हस्ताक्षर अभियान गौ माता के लिए जो भी किया जा रहा है वह भी हर वर्ग के साथ, चाहे अच्छा, दुकानों बड़ा में हो, एक कार्यकर्ताओं गलियों में का हो, एक सब्जी संगठन लगा मार्केट में हो। हर तहसील में 21 लोगों की समिति बनी है, हर जिला में 21 लोगों की समिति बनी है, जिसमें सामाजिक लोग भी हैं, धार्मिक लोग भी हैं, मंदिर के पुजारी भी हैं, महिला समूह के भी हैं, पंचायत के लोग भी हैं। 21 की टोली गांव गांव में बनी है। ये टोलियां हैं, इसमें कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, तहसील अध्यक्ष नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, मैं कहूँगा वो तुमको मानना है, ऐसा नहीं है। हर कोई, जैसे मैं हूँ, सभी मैं भी एक नेता हैं और कार्यकर्ता सभी के नाते, कार्यकर्ता मैं हैं। भी एक तहसील में एक एक कथाकार रहना है तो मैं अपने तहसील का कथाकार हूँ वहाँ पर। जी हाँ जी। मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रमुख संत नहीं हूँ। हम्म। तो कोई हस्ताक्षर टैगिंग नहीं है, अभियान कोई चेहरे ना, नहीं है। तो हस्ताक्षर अभियान जो है वो अंदर ही अंदर बहुत ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ जी। हालांकि ये हम मानते हैं अपनी गलती कि हम उतना नहीं कर पाए कि मीडिया को लेके चलें, वो करें, पेपरों में रोज छपे कि आज इतने 1000 हस्ताक्षर यहाँ हुए वो। लेकिन जब ये संग्रहित होगा और विधिवत संग्रहित करके 4 कॉपी की जाएगी और तहसीलों में जब दिया जाएगा और इसके जब आंकड़े आएंगे जी जी। तो वो कुछ ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं जो शायद भूतो न भविष्यति। भरत जी, मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।